हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो अभी तक हमने जो कंप्लीट कर लिया है वो चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं वीडियोस तो डेफिनेटली आप उसको पहले गो थ्रू करिएगा। आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है रियल नंबर्स, क्योंकि उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं और वो मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स के साथ में ओके मतलब लेटेस्ट प्रॉब्लम्स जो पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर वो मैं आपके साथ में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर की, दैट इज आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर रहने वाला है। बहुत ही मजेदार तरीके से हम सारी चीजों को देखने वाले हैं। आपने मेरे पिछले चैप्टर्स में देखा होगा या जो मेरे साथ में कंटिन्यूअसली जुड़े हैं तो आपने एक चीज समझ ली होगी कि हमने किसी भी एस्पेक्ट को नहीं छोड़ा है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, मतलब जो जो टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको रिलेट भी करके बताए हैं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और आपने कुछ पिछले वीडियोस में देखा भी होगा कि मैंने प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स को भी क्या करा है बेटा, लेके चला हूं। अब आगे के जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे तो जो भी आपके रिसेंट में प्रॉब्लम पूछे गए हैं उनको मैं टॉपिक के साथ में ही लेके चलूंगा। तो बाद में अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने पहले चैप्टर के अंदर किया भी है कुछ टॉपिक के लिए। ठीक है। तो ठीक है, चालू करते हैं पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर का सबसे पहले आपने इसे नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है, तो नाइन्थ क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स में क्या देखा है थोड़ा सा बेसिक वो रिवाइज कर लेते हैं। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है पॉलिनोमियल्स की जो थ्योरी पार्ट है आपकी, ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में वो थ्योरी को अपन पहले कवर करेंगे, ताकि बाद में जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करें और उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं तो वो टर्मिनोलॉजी आपको पहले से ही क्लियर रहे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो अभी तक आपने देख रखा है। ठीक है। नाइन्थ क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है? ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए बेटा वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल वो आपकी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी वैरी करती चली जाती है। ठीक है। अब जैसे मैं इसमें अगर एग्जांपल दूं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3। ठीक है। अगर आप इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है बेटा, x। इसे मैं वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा आप जो वेरिएबल आपको समझ में आता है 2t प्लस 5 ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस आपने देख रखे हैं। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या चीजें पता होनी चाहिए, या मैं आपको जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा तो वो टर्म्स भी मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। जैसे आपको पता होना चाहिए बेटा डिग्री क्या होता है। डिग्री के अलावा आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स हम किसे कहते हैं। ओके। मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है। ऑल तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आपको पहले से भी ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है। इसके अलावा आपका जीरोस क्या होते हैं, जीरोस को हम रूट्स भी बोल देते हैं, है ना। ये दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, सेम ही होता है। तो डिग्री क्या होता है ये तो अभी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूँ, नंबर के टर्म्स में अगर मैं आपसे बात करूँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं, 10 नंबर ले लेते हैं। अब 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बेटा। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल दो ऐसे टर्म्स है बेटा जो डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं नंबर्स के बेसिस पे आपको पहले बता दूं। फैक्टर्स जैसे अगर मैं बात करूं तो 10 के फैक्टर क्या होगा बेटा, 1 तो होगा ही, सभी का फैक्टर रहता है। इसके अलावा 2 होगा, 5 होगा और 10 इटसेल्फ। आपको पता है नंबर और सॉरी 1 और जो खुद नंबर होता है वो तो फैक्टर होते ही हैं, इसके अलावा ये दो और फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो 10 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं बेटा, टोटल फैक्टर्स यहाँ पर 4 है। अब मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूँ 10 की बेटा, तो 10 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, पहले तो 10 खुद ही हो जाएगा, फिर 20, 30, 40। अब इसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे बेटा, अपन बोल सकते हैं इनफाइनाइट। इसकी तो आप गिनती ही नहीं कर सकते हो कि कितने मल्टीपल्स होंगे। लेकिन
फैक्टर्स हमने देखा, फैक्टर्स कितने थे बेटा, 4 थे। ठीक है, तो ये बेसिक आपका जब नंबर्स की हम बात करते हैं उसमें अपन बोलते हैं। लेकिन जहां पर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है या आपका इस तरीके से पॉलिनोमियल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 4x² लिखा हुआ है, अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर में क्या आ जाएगा बेटा, एक तो 4 तो होगा ही होगा, इसके अलावा x हमें दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये इसके क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स हो गए। ओके, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर आपने नहीं पढ़ रखी हैं तो आपको एक बार 9th क्लास का थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जहां पर नीड लगेगी मैं डेफिनेटली वो टॉपिक आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा 10th क्लास के एस्पेक्ट से आपको क्या यहाँ पर देखना है। तो ये चैप्टर के अंदर जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं वो ये 2 टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, इसी में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, तो ये भी आपका स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है। यहाँ पर आप जो जानेंगे वो क्या जानेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से क्या समझेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो जीरोस हम फाइंड करते हैं और कोइफिशिएंट जो होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो ये 2 मेजर टॉपिक अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और सबसे पहले अब अपन जानेंगे बेटा, मैं पॉलिनोमियल्स की इतनी देर से बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन होगा, सर पॉलिनोमियल होता क्या है, एक बार आप सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उसी को गो थ्रू करते हैं, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स आर स्पेशल केस। ठीक है, इस लाइन इस वर्ड को मुझे यहाँ पर अंडरलाइन करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल्स आर स्पेशल केस। किसका स्पेशल केस बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल केस होता है पॉलिनोमियल, जिसमें आपका वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, और इसके अलावा आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो अभी तक आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ रखे हैं, दैट इज आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपके इनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने पीछे देखा था ना, मैंने एक एग्जांपल लिया था 2x+3। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल पिक करा था 2x+3। तो आपको यहाँ पर पता है ये जो x है बेटा, यहाँ पर ये तो क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये x क्या है, आपका वेरिएबल है। अब इसके अलावा ये 2 क्या है, तो 2 को हम यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा, ये है आपका कोइफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये क्या है आपका कोइफिशिएंट ऑफ x। और 3 यहाँ पर क्या हो गया बेटा, आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और ये एडिशन का सिंबल यहाँ पर क्या शो करता है, तो एडिशन का सिंबल यहाँ पर आपका, ये जो अभी हमने बात करी थी दैट इज आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन तैयार हुआ है ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपका तैयार हुआ है, इसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो था, अब इसको हम पॉलिनोमियल क्यों बोल पा रहे हैं, ठीक है, हमने बोला है कि स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्पेशल केस मतलब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब आपकी डिग्री क्या हो बेटा, होल नंबर। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपका पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है, आपका होल नंबर। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप देख रहे हो, अगर आपको डिग्री कुछ नहीं दिख रही, इट मींस आपकी डिग्री यहाँ पर क्या होगी बेटा, 1 होगी। आ रही बात समझ में। ओके, इसके मैं डिग्री के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको मैं थोड़े से कुछ और एग्जांपल्स दे दूं पॉलिनोमियल के। ठीक है, जैसे हमने 1 वेरिएबल में देखा, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2x+3y। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉलिनोमियल्स तो हैं लेकिन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपने इस साल सेशन के अंदर आने वाली है, तो इस तरीके से हो सकता है। अब आपका यहाँ पर ये जो कोइफिशिएंट लिखा होता है बेटा, √3, मान लो √23 x+7 लिखा हुआ है, तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी बेटा कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ √23 x+7, और मान लो मैंने लिखा 23 √x+7, अगर आप मैं आपसे यहाँ पर पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपको जो यहाँ पर चेक करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर जो चेक लगाना है फॉर ए पॉलिनोमियल, आप क्या चेक लगाएंगे बेटा, डिग्री को देखेंगे, डिग्री ऑफ अ variable, degree of a variable should be
होल नंबर। वो क्या होनी चाहिए बेटा? आपकी होल नंबर होनी चाहिए, तभी आप उसे क्या कह पाएंगे? पॉलिनोमियल कह पाएंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है बेटा? 1, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो x की पावर बेटा क्या है? 1/2 है ना। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अब अगर मैं 1/2 की बात करूँ तो क्या 1/2 हमारा होल नंबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बेसिक सा चेक होता है बेटा, जो हमको लगाना होता है। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो सकता है बेटा? है कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होते हैं तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले से ही पता चल चुकी है। ठीक है, सारे चैप्टर्स जो होते हैं बेटा आपके इंटरलिंक्ड होते हैं, आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, सारे चैप्टर्स को बिल्कुल थॉरोली स्टडी करना है। और मैं डेफिनेटली आपको ये अश्योर कर सकता हूँ, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है आपका। ठीक है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। ओके, जिन पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अभी हम पहले सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, फिर और क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बाय द टाइम, वो भी सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है। अब अगर ऐसा लिखा हो कोइफिशिएंट 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो क्या अभी ये पॉलिनोमियल है क्या? ओके, तो हमको कोइफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे कोइफिशिएंट यहाँ पर बेटा क्या है? आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमको कोइफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है बेटा? वेरिएबल की डिग्री को देखना है। जैसे ये 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है बेटा? 1 है, तो ये भी आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा हो 1/x प्लस 7y लिखा हो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 1/x लिखा हुआ है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? x की पावर -1 प्लस 7y लिखूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वेरिएबल की जो डिग्री है, अब वो होल नंबर नहीं रह गई है, तो ये आपका पॉलिनोमियल के अंदर कैटेगराइज नहीं रहेगा। ऑल्दो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये ब्रीफ डिस्कशन है हमारा पॉलिनोमियल को लेके। ठीक है, मतलब हमने सारे एक्सपेक्ट्स यहाँ पर देखे कि क्या पॉलिनोमियल आपका हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे ये ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो 1/x² प्लस 3x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? तो 1 में कुछ भी लिखा हो बेटा वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा सा डिस्कशन बेटा हम डिग्री को लेके भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल की जब डेफिनेशन बोली तो हमने बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो बेटा? होल नंबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो? होल नंबर, उसे हम कहते हैं वेरी गुड पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस मेरे को यहाँ पर रिवाइज करवानी थी। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, जो भी आपका एक्सपोनेंट होता है हाईएस्ट डिग्री, अपने को क्या देखना है? जो सबसे बड़ा नंबर है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो भी टर्म है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है बेटा? डिग्री हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा 3x² प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई बेटा? 2 हो गई। अब मैंने लिखा 3x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 2x, ओके, प्लस 1। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? तो हमने बोला हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, जो भी आपकी टर्म है उसकी हाईएस्ट डिग्री को हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, वही क्या होती है बेटा? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। हाईएस्ट डिग्री बोल दो बेटा या हाईएस्ट पावर बोल दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल x ले रखा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है बेटा वो x में है। अगर ये पॉलिनोमियल आपका y में हो तो यहाँ पर हमको फिर क्या देखना पड़ेगा बेटा? y की पावर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को? तो ये हमने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या होता है। ठीक है, अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को जानना हमारे लिए यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट बन गया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको पढ़ना है बेटा जो पॉलिनोमियल से उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे और उसी में से हम एक पर्टिकुलर टॉपिक
जो आपका क्वाड्रेटिक वाला है उसी का आपका क्या हो जाता है, फिर आगे ब्रीफ डिस्कशन रहता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम किस तरीके से बोले तो आपको जो भी समझ में आता है, जैसे हम वहां पर p ऑफ x लिखते थे तो यहाँ पर अपन f ऑफ x लिख दो। अब जैसे मैंने लिखा f ऑफ x बराबर 7, ठीक है, g ऑफ x बराबर माइनस का 3/2, ठीक है, ऐसे कुछ भी ले लो। तो ये जो हुआ ये क्या है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसे मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, जीरो हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बोलोगे सर डिग्री जीरो कैसे, क्या, तो आपका ये जो 7 लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसे अगर मैं ऐसा लिख दूं 7x⁻0, ओके, हमें पता है किसी की भी पावर जीरो वो क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर आपका ये वेरिएबल आ गया है, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ भी नंबर लिखो बेटा, इसके अगर मैं x की पावर जीरो लिख दूं तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो नोट करने वाला पॉइंट है आपका, उसकी डिग्री क्या होती है बेटा, जीरो होती है। आ रही बात समझ में सभी को? किसी के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर अगर मैं ऐसा लिख दूं तो h ऑफ t बराबर जीरो, तो क्या ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या? तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी अपनी खुद की एक स्पेशल कैटेगरी होती है, दैट इज आपका जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे अगर आपका सिंपली जीरो लिखा हुआ है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम इसे और क्या बोल सकते हैं बेटा, जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके, अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कई बार शायद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो जीरो होती है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है। अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर मैंने जीरो लिख दिया, कोई बोलेगा नहीं नहीं सर मैं तो ऐसे लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स बराबर जीरो इंटू एक्स क्यूब लिख देता हूँ। कोई आएगा बोलेगा नहीं भाई मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लिखना है, टी की पावर 18 लिखना है। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखें तो डिग्री तो जीरो हो गई, इसके अकॉर्डिंग जीरो हो गई, इसके अकॉर्डिंग 18 हो गई। तो इस तरीके से तो हम डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे जीरो पॉलिनोमियल की। इस वजह से जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड होती है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बेटा, जहां पर जो चीज नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, और आपको वीडियोस अच्छे लगे बेटा तो आपका प्यार जरूर भेजिए बेटा, लाइक्स करिए वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको लगता है यूजफुल है, हमारे दोस्तों के साथ शेयर होने चाहिए, तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट आप मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई कंपल्शन नहीं, आप आराम से अपना पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपका क्या होता है इस चीज को भी हम समझते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, ठीक है, यहाँ पर अपन इसकी भी डिग्री की बात कर लेते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो जाए बेटा, वन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था कि आपने जो नाइन्थ क्लास में है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x+5, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसे क्या बोलूंगा बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा। क्यों बोल रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा, यहाँ पर वन है। ठीक है, क्या यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल आपके हो सकते हैं, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मुझे जनरल एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर वो होता है बेटा आपका ए एक्स प्लस बी। ठीक है,
अभी अपन जो बात कर रहे हैं बेटा सिर्फ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। नहीं तो 2x प्लस 3y अगर मैं लिखता हूं तो इसे भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, लीनियर पॉलिनोमियल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूं दोनों वेरिएबल की पावर कितनी बेटा वन ही है, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। हम सिर्फ एक ही वेरिएबल अभी क्या कर रहे हैं बेटा, लेके चल रहे हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स जो रहेंगे उसमें आपके दो वेरिएबल्स भी रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, वन होती है। इसके अलावा इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी होता है। ये सारी चीजें बेटा नोट करने वाली, आपको प्रॉपर नोट्स बना के रखने हैं, ताकि आपकी जब एग्जाम्स आए तो आपको पता रहे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। पूरी किताब नहीं, हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक चीजें होंगी जो हमको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, धीरे धीरे अपने एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी होती है बेटा, डिग्री होती है टू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कोई बोलेगा सर अगर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया तो 2x², बेटा ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही बेटा, बेटा टू दिख रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब जहां पर डिग्री टू दिखे आपको, वो क्या हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। फिर वही चीज बेटा यहाँ पर अगर मैं √5x² प्लस 3x लिख दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, तो हमने बोला था सर कोइफिशिएंट तो आप कुछ भी रियल नंबर रख दो, बाकी जो आपके वेरिएबल्स होते हैं सर उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी डिग्री आपकी होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर तो टू है, इट मींस ये आपका क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है क्या, डेफिनेटली होता है बेटा। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज मैंडेटरी हो जाएगी कि a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। वैसे ही बेटा जो हमने पीछे देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका जनरल एक्सप्रेशन मैंने बताया था ax प्लस बी, ओके, तो उसमें भी आपका a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल हम देखेंगे, दैट इज आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए बेटा, थ्री हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ भी एक्सप्रेशन ले लो बेटा, 3x³ प्लस 2x, ये भी आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी बेटा, थ्री है। इसके अलावा 2x प्लस वन माइनस 3x³, क्या ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, तो डेफिनेटली हम चेक करते हुए आए, हमने देखा कि हाँ हाईएस्ट जो पावर है वो हमें थ्री दिख रही है, तो ये भी क्या है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी बेटा, थ्री। अब इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है बेटा आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऑल्दो हमारा जो मेजरली सामना होगा बेटा वो इसी के साथ में होगा, दैट इज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाकी तो ये अभी इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी नीड लगेगी ग्राफ वगैरह में, बाकी तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट मे बी पॉसिबल आपसे कभी ये टर्म आपको देखने को मिल जाए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी ये क्या होता है बेटा, तो इसी का आगे जस्ट एक्सटेंड कर दो, जहां पर डिग्री कितनी हो जाए बेटा, फोर हो जाए, ठीक है। जहां पर डिग्री कितनी हो जाए, फोर हो जाए, वो क्या होगा आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी हो गई, फोर हो गई, तो यहाँ पर 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस वन, कुछ भी लिख दो बेटा, यहाँ पर बस डिग्री आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखनी चाहिए, आपकी फोर दिखनी चाहिए। आ रही बात समझ में। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, ओके, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो a x⁴ प्लस क्या हो जाएगा आपका bx³ प्लस c x² प्लस dx प्लस क्या हो जाएगा e हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपने ऑल द प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखी होंगी कुछ चीजें, या आपको पहले से भी पता होंगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे अब अपन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का अपन बोल सकते हैं पहला टॉपिक भी है, दैट इज आपका वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल।
बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसे किस तरीके से डिफाइन करा जाता है। आपको कोई ये डेफिनेशंस वगैरह याद नहीं करनी, बस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपका होता क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, अगर आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, के इज एनी रियल नंबर, के और यहाँ पर आपका क्या है, एक कोई सा रियल नंबर है, ठीक है। देन रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय के, ठीक है। यहाँ पर अपन ने एक पॉलिनोमियल कंसीडर करा, के एनी रियल नंबर 2, 3, √2 जो भी आपको समझ में आता है वो एक रियल नंबर है। अब यहाँ पर x की जगह पर अगर अपन इस रियल नंबर को क्या कर देते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वही उस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू के, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, एफ ऑफ के से। शायद अभी भी बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पॉलिनोमियल ही मैं कंसिडर कर लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर, मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 2x² प्लस 3x+1, ओके। ये मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बेटा, एक पॉलिनोमियल कंसिडर करा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, हमें चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करना है, एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू -2। फॉर एग्जाम्पल मैंने x बराबर क्या ले लिया, -2। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, एनी रियल नंबर k, तो k की जगह पर हमें क्या पुट करना है बेटा, -2 पुट करना है। मतलब ये जो -2 दे रखा है ना, एक्चुअली यहाँ पर ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके रिस्पेक्ट में k की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -2। हमको कुछ नहीं करना है, जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या पुट कर देना है, -2। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3 × 2 = 6 प्लस 1, 4 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8, -6 प्लस 1 कितना आंसर हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2, 2 + 1 कितना हो गया बेटा, 3। तो यही आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कितना सिंपल है, ये तो 9th क्लास में हमने सॉल्व कर रखा है। तो यही जस्ट आपका था और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, के वहां पर क्या है, आपका एक रियल नंबर है, ठीक है, के क्या है वहां पर आपका एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो एक्स है उसको रियल नंबर से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो वही आता है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक और पॉलिनोमियल मैंने कंसिडर करा है बेटा, x² - 4 एट x इज इक्वल टू 2 एंड -2। मुझे दो पॉइंट्स पे क्या करना है बेटा, चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन दोनों इस पे। तो यहां पर अगर मान लो सबसे पहले मैं क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो एफ ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर -4। अगर इसे सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4, 4 - 4 आपका रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एफ ऑफ बराबर क्या पुट करता हूँ, -2 पुट करता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे -2 का स्क्वायर -4, तो क्या हो जाएगा बेटा, -2 का स्क्वायर। हमें पता है किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस केस में आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 4 -4 क्या हो जाएगा बेटा, अगेन ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये जो हमने दोनों एक्सप्रेशंस या दोनों पॉलिनोमियल्स जो हमने लिए हैं, इनके रिजल्ट पे जरा फोकस करो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू मिली है, बट यहाँ पर जैसे ही आपने क्या करा, ये जो रियल नंबर्स थे, ठीक है, इनको जब अपने पॉलिनोमियल में पुट करा, तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, अरे 0 आया। तो क्या यहाँ पर कुछ स्पेशल केस बनता है क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्पेशल केस बनता है, दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो x की ऐसी वैल्यूज जिस पे आपका एक्सप्रेशन आपको क्या आंसर दे दे बेटा, 0 आंसर दे दे। क्या बोल रहा हूं, वर्ड्स को ध्यान से सुनना। x की ऐसी वैल्यूज जिस पे आपका पॉलिनोमियल आपको क्या वैल्यू दे दे, 0 वैल्यू दे दे, ओके, तो वो क्या कहलाती हैं x की वैल्यूज, वो उस पॉलिनोमियल्स की जीरोस कहलाती हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अ रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, अगर आपका एफ ऑफ के आपको क्या आंसर दे दे बेटा, 0 आंसर दे दे। इसके अलावा एक पॉइंट और है, कभी क्या होता है बेटा, आपसे बोल दिया जाए कि इन जीरोस को ही फाइंड करो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो भी पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है उस पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू में 0 कर देंगे। फॉर
एग्जाम्पल, जैसे ये पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ था और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जीरोस क्या होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, अभी तक ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ था बेटा, तो ये आपका था एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये आपका क्या था बेटा, एक एक्सप्रेशन था। लेकिन जैसे ही आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये वाला अब क्या कहलाने लगता है, आपका इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मेरे से जो बच्चा पढ़ रहा है वो ये सारी चीजें जानता हुआ चलेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, तो ये तो हमारा आगे का कंसर्न है कि हम उसे किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑल्दो आपने पढ़ रखा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वगैरह, तो डेफिनेटली वही हम यूज करने वाले, लेकिन वो सारी चीजें अपन बाद में देखेंगे। अभी जो हमारा मेन पॉइंट था समझने के लिए कि भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कि भाई जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी है उसे पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो वो आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दे देगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपकी x की ऐसी वैल्यू जहां पर आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या इल्ड कर दे, जीरो इल्ड कर दे, तो वही क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उस पॉलिनोमियल को उठा के इक्वल टू में जीरो में रख देंगे, तो आपकी जो वैल्यूज है वहां पर वो निकल के आ जाएंगी। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं बेटा, है ना, कि मतलब हमने जो भी थ्योरीज, बेसिक थ्योरी अपन कह सकते हैं जो थी, वो अपन ने आज के लेक्चर में कवर कर ली है। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं थोड़ा सा और थ्योरी पे फोकस करूंगा, जिसमें अपन और इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ग्राफ पे भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। ओके, आज के जो लेक्चर में था बेटा, ये आपका बेस था जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए लगने वाला था, वो मैंने यहाँ पर आज आपके साथ में डिस्कस करा है। अब जो आगे लेक्चर आएगा बेटा, उसमें हम ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आपके जो रिलेशनशिप होती है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, वो हम देखने वाले। सारी चीजें बेटा डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा, डेफिनेटली आप इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।